हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो अभी का जो समय है वो बहुत ही सुनहरा अवसर है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। या फिर जो लोग वैकेंसी को लेकर के परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं मिल रहा है या वैकेंसी नहीं आ रहा है अभी के समय में, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि अभी अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो अभी का जो समय है वो एमआर बनने के लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं ये चीज आपको क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको आगे पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एमआर का वैकेंसी कैसे पता करें उसके ऊपर इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना करके रखा हुआ है, जिसको देख करके बहुत सारे लोग को अभी तक जॉब मिल चुका है। तो वैकेंसी कैसे पता करें ये आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप जाकर के वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक या तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं कि अभी का जो समय है वो क्यों एमआर बनने के लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा समय है, अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यू फाइनेंशियल ईयर जो चालू होता है वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक रहता है। ठीक है, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी फरवरी का महीना चल रहा है। 2 महीने बाद जो है नया फाइनेंस ईयर चालू होगा अप्रैल से। तो कंपनियां जो भी स्ट्रेटजी वगैरह बनाती है वो 2-3 महीने पहले से ही बनाना चालू कर देती है कि मेरा अगले साल का क्या प्लान होगा, मुझे कौन कौन से नए हेडक्वार्टर लाना है ना, नए हेडक्वार्टर में लॉन्च करना है, कौन कौन सा नया डिवीजन लाना है, वो सारा पॉइंट मैं आप लोग को समझाता हूं। पहला पॉइंट मैं ये ले रहा हूं कि न्यू हेडक्वार्टर अगर कंपनी को लॉन्च करना होता है तो अब न्यू हेडक्वार्टर लॉन्च करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है और कब आवश्यकता पड़ती है वो मैं समझाता हूं, और इससे आपका क्या फायदा होगा, कैसे आपको वैकेंसी मिलेगी और आपको भी एमआर बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। मान लो एक स्टेट है जहां पे कंपनी 5 जगह 5 एरिया में 5 हेडक्वार्टर में अपना ऑपरेशन कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन उसको लगता है कि हाँ कोई हेडक्वार्टर है जो पोटेंशियल है मेरे लिए। कुछ हेडक्वार्टर क्या होता है कि इंटीरियर वगैरह होता है जो हेडक्वार्टर से कवर होता है ना, तो वो भी पोटेंशियल होता है क्योंकि अभी जो समय है हमारा देश ही जानते हो कि विकसित देश में हम लोग रहते हैं, तो हर साल दर साल तो हर विकास होता ही है ना। तो मान लो कि लगता है कि हाँ ये हेडक्वार्टर पोटेंशियल है और यहाँ पे मुझे हेडक्वार्टर रखना चाहिए। अब एक राज्य में 4-5 ही जिले तो नहीं होते हैं, बहुत सारे जिले हैं, है ना। तो कंपनियां क्या करती है कि सभी हेडक्वार्टर में एकदम से ऑपरेशन चालू नहीं करती है। पहले जहां पे उनको पोटेंशियल लगता है, जहां पे जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं वहीं पे चालू करते हैं। धीरे धीरे वो जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है तो वैसे वैसे अपना हेडक्वार्टर बढ़ाते जाते हैं। तो अब हेडक्वार्टर नया अगर लाते हैं, लॉन्च करती है कंपनियां, तब वहां पर तो एमआर रखने की आवश्यकता पड़ेगी ना। मान लो कि वहां अगर फ्रेशर को नहीं लेती है, एक्सपीरियंस को लेती है, तो जहां से एक्सपीरियंस छोड़ करके वो कंपनी ज्वाइन करेगा वहां खाली होगा। या फिर जो नया हेडक्वार्टर अगर खुल रहा है, नया हेडक्वार्टर लॉन्च हो रहा है, वहां पे अगर आप फ्रेशर, सब कंपनियों का अलग अलग होता है, कोई फ्रेशर को लेना चाहती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता है, आप लोग ये बात एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं दोनों कंडीशन में बता रहा हूं कि अगर मान लो कि नया हेडक्वार्टर अगर लॉन्च होगा तो वहां पे वैकेंसी आएगी, है ना, एमआर को रखने की आवश्यकता होगी, तो वहां पे किसी एमआर को लिया जाएगा, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर को लेती है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस को लेती है तो भी जो जहां से जिस कंपनी से एक्सपीरियंस छोड़ करके आएगा वहां पे वैकेंसी होगा। तो इस वजह से अभी वैकेंसी ज्यादा आने का अवसर है, और अगर आप भी एमआर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। और मात्र एक यही पॉइंट नहीं है, मैं आपको आगे बहुत सारे और पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ ये वाकई बहुत ही परफेक्ट समय है एमआर बनने का। तो दूसरा जो कारण है अभी वैकेंसी आने का वो ये है कि एक्सपांशन। क्या होता है कि मान लो कोई हेडक्वार्टर होता है, वहां पे एक लड़के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और कंपनी को लगता है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस बढ़ता है, तो वो सोचती है कि एक लड़के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े सिटी में मान लो मुंबई है या पटना है, कलकत्ता है
या फिर बड़े बड़े जो सिटीज हैं वहां तो 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो वैसे बड़े एरिया में एक एमआर काफी नहीं होता है। शुरुआत जो है वो एक एमआर से ही होता है, लेकिन बाद में जैसे बिजनेस बढ़ता है तो कंपनी क्या करती है कि वहां एक एक लड़का है तो उसके बाद 2 लड़का करती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ऐसे बढ़ाती जाती है। तो उसको एक्सपांशन कहते हैं। तो लड़का अगर वो बढ़ाती है, एक्सपांशन करती है, तो भी उसको एमआर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वैकेंसी निकलेगी, है ना, तो वहां पे भी अवसर बनेगा। फिर वही बात की अगर एक्सपीरियंस को लेती है एक्सपांशन होने के बाद, तो जहां से एक्सपीरियंस छोड़ के आएगा वहां वैकेंसी होगा, या फिर जहां एक्सपांशन हुआ है उन जहां पे एक लड़के के अलावा दूसरे लड़के की आवश्यकता है वहां पे वैकेंसी निकलेगी। तो हुई ना, अच्छा अवसर है नहीं। तो जो ये अभी का जो मतलब ये जो अवसर है ना, वो दिसंबर से ही प्लानिंग कंपनी चालू कर देती है। कई कंपनियां दिसंबर में ही अपना हेडक्वार्टर लॉन्च कर देती है, एक्सपांशन प्लान चालू कर देती है। तो ये कारण है, और भी कारण है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि अभी वैकेंसी आने का क्या होता है। कि तीसरा जो वजह है वो एमआर का प्रमोशन। मान लो कि कंपनियां क्या चाहती है कि इंटरनल प्रमोशन करना, या फिर बाहर से ही किसी और प्रमोशन करती है तो भी वहां पे वैकेंसी होगा। बाहर से कहीं से एमआर लाती है या फिर इंटरनल प्रमोशन यदि करती है, ज्यादातर इंटरनल प्रमोशन में ही वैकेंसी आने के चांसेस रहते हैं। कि मान लो कोई एमआर है, उसको कंपनी सोचती है कि भाई अब मैं इसको प्रमोट करके मैनेजर बनाऊंगा, तो उस जगह पे एमआर को रखेगी ना कंपनी, तो वहां पे वैकेंसी होगा। तो उसकी वजह से भी आपके लिए अवसर है एमआर बनने का और एमआर फील्ड ज्वाइन करने का। तो उसके वजह से भी एमआर का प्रमोशन होगा तो भी वैकेंसी निकलेगा, तो भी आप एमआर का जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी ढेर सारी वैकेंसी, इसलिए मैंने बोला कि अभी एमआर की वैकेंसी का बौछार आने वाला है। और अभी मैं थोड़ा सा लेट कर दिया हूं इस वीडियो को बनाने में। ये चीजें दिसंबर और जनवरी से ही चालू हो चुका है, और ये फरवरी में भी रहेगा, मार्च अप्रैल तक अभी रहेगा। तो अगर आप एमआर बनना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। उसके अलावा भी एक रीजन है जिससे कि वैकेंसी क्रिएट होती है, वो कि अगर कंपनी नया डिवीजन लाती है। देखो क्या होता है कि कंपनी के बहुत सारे डिवीजन होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जाता है, मान लो कि कोई कंपनियां जनरल सेगमेंट में काम कर रही है। जनरल सेगमेंट मतलब कि उनके पास सर्दी खांसी यही सब की हर तरह के डॉक्टर की मतलब जनरल दवाई है उनके पास। लेकिन वो सोचती है कि बहुत सारी कंपनियों को क्या होता है, स्पेशलिटी डिवीजन होता है ना, जैसे डेंटल डिवीजन, उसमें बस डेंटल के प्रोडक्ट्स ही आते हैं और आपको डेंटल डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कई में गेस्ट्रो डिवीजन होता है तो उसमें गेस्ट्रो के प्रोडक्ट ही आते हैं, पेट से संबंधित ही, और उसमें उस टाइप के प्रोडक्ट ही आते हैं और बस उस तरह से ही डॉक्टर से मिलना रहता है। कई स्किन का डिवीजन होता है जिसमें बस स्किन के ही प्रोडक्ट आते हैं, कई बच्चों का डिवीजन होता है, कई डायबिटीज का डिवीजन होता है। तो कंपनियों का जैसे जैसे व्यापार बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो अपना डिवीजन भी बढ़ाते जाती है, क्योंकि एक ही डिवीजन में अगर वो सारे प्रोडक्ट को डालेगी तो एक एमआर कितना प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और कितने डॉक्टर से मिलेगा। तो नया डिवीजन आने से ही वैकेंसी अभी क्रिएट होगी, और ये प्लान जो है वो कंपनियां अभी के समय में ही, ये जनवरी फरवरी और मार्च के समय में ही करती है ज्यादातर। तो इसके लिए भी अभी वैकेंसी बहुत ज्यादा इसके वजह से भी आ रही है, और आगे मार्च अप्रैल में भी तक भी आएगी, अभी आ भी रही है। तो आप लोग वैकेंसी को एकदम एक्टिव होकर के आप पता करिए। तो और ये तो तरीका हो गया डिवीजन की वजह से। एक और तरीका है, एक और वजह है जिसकी वजह से अभी वैकेंसी बहुत सारी आ रही है और वैकेंसी की बौछार आ रही है, वो ये कि न्यू कंपनियां, अगर कोई न्यू स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो भी एकदम से फाइनेंशियल ईयर के बीच में तो चालू नहीं करेगी। वो भी प्लानिंग जो है वो अप्रैल से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया साल नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो उसी समय से प्लान करती है। तो नया कंपनी भी अगर लॉन्च होगा तो उसको भी लड़के चाहिए होंगे, है ना, चाहे वो एक्सपीरियंस को ले चाहे फ्रेशर को ले। एक्सपीरियंस बोलेगा तो वही बात कि जहां से वो छोड़ के आएगा वहां वैकेंसी क्रिएट होगी, या फिर फ्रेशर को लेगा तो फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स ये सारे कारण हैं कि अभी वैकेंसी की बौछार, अगर आप भी अगर
एमआर बनना चाहते हो तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोग फटाफट जो मैंने तरीके बताए वैकेंसी पता करने के, वो आप तैयार देख करके और वैकेंसी पता करना चालू कर दो। और विश्व बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत जल्दी एमआर बन जाओ। आप लोग फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करके जो करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो एमआर फील्ड से रिलेटेड, मैं आप उसका जवाब जरूर दूंगा। कि मेरा एमआर टॉक सीरीज है स्पेशल, उसमें। तब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।